चलिए बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी हमारे भावी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। मैं कहता हूँ चाहे एसएसबी की तैयारी हो या फिर जितने भी हमारे एयरफोर्स के बच्चे हैं वो फाइनली जीडीएसआरटी के लिए तेजी के साथ मूव कर रहे हैं। बट इन दोनों प्रिपरेशन में एक शब्द हमेशा अहम है जो पूरे देश में मुझे लगता है कि ज़बरदस्त तरीके से हर व्यक्ति से सुनने को मिलता है, वो है सर कि आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी होगी, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना होगा। और जब इसकी बात आती है तो लाजमी सी बात है कि बच्चों को बहुत सारे भय पैदा किए जाते हैं, बहुत डराया जाता है कि आखिर आप कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर के और फाइनली ये आत्मविश्वास आपको दिलाने के लिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल आपके आदेश पे एक बार फिर से हम सब हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतर सेशन लेकर, जो कि वाकई में कंडक्ट होने जा रहा है मंडे के दिन दोपहर 1 बजे। बिल्कुल इस लाइव सेशन में जबरदस्त तरीके से आपके साथ होंगे प्रांजलि मैम। तो प्रांजलि मैम बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात की लाइक कम्युनिकेशन का डिमांड बहुत दिन से चल रहा है एंड आई थिंक एवरी डिफेंस एस्पिरेंट नीड इट, सबको चाहिए और मुझे लगता है ये ऐसा रास्ता है जिससे वो फाइनली अपनी सफलता की राह तय करेंगे। अगर वो कमीशन कैटेगरी का बच्चा है मैम तो उसको एसएसबी फेस करना है एंड कम्युनिकेशन अगेन प्लेड अ वाइटल रोल। अगर वो नॉन कमीशन कैटेगरी का बच्चा है दैट मीन एयरफोर्स का है तो उसके लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अब उसको अच्छा इंट्रोडक्शन, जीडी में अच्छा बोलना है, एसआरटी में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो उन दोनों ही दृष्टिकोण से ये जरूरी है। तो मुझे आप बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी होगी जो हम इस तरह का सेशन बच्चों को यूट्यूब पर लेके आ रहे हैं, इनको कैसे ये फायदेमंद होगा और किस तरह से हम काम करेंगे। जय हिंद एवरीवन। एज वी ऑल नो इंग्लिश इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब स्पोकन इंग्लिश की बात आ जाती है तो सिर्फ बच्चों को लगता है कि अगर हमें ग्रामर आता है सिर्फ तो वो स्पोकन इंग्लिश में हम आराम से कर ले जाएंगे, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्पोकन इंग्लिश सर अलग है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक आर्ट है। इंग्लिश को जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमको टेंस का यूज़ तो पता है। यूपी बोर्ड का सर एक एडवांटेज होता है बच्चों का कि उन्हें ग्रामर पता है कि टेंस कहाँ पे लगना है। आईसीएसई बोर्ड का है, समझ में आती है इंग्लिश, बट जब बोलने में आता है जो हेजिटेशन प्रॉब्लम होती है वो बच्चों को फेस करनी पड़ती है। और वही ओवरकम करने के लिए हम लोग लाते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, कम्युनिकेशन क्लासेस, सो दैट दे कैन ओवरकम, उनको एक एनवायरनमेंट मिल पाए जिससे वो अपनी स्पीकिंग पे इम्प्रूव कर पाए। हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स पे उनको वर्ड्स को मीनिंग देना और प्लस उससे सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाते हैं कि टेंसेस का यूज़ रादर दैन ऑन कॉपी वर्ड्स में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और बच्चे जब उनको बोलना सीखते हैं, अब इंट्रोडक्शन जैसे सर बच्चे रट लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन जब जीडीएसआरटी का पार्ट होता है या फिर एसएसबी में इंट्रोडक्शन होता है तो वो असेसर देख लेता है कि आपने अच्छे से बोल लिया, बट व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक तो वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है उसकी, और वहीं पे वो एक बैक स्टेप हो जाता है उसकी। और मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस का पहला स्टेज है भी, बिकॉज आप पहुंचते हैं किसी भी ऑफिसर से बात करते हो, आर्मी का हो, नेवी का हो या फिर एयरफोर्स का ऑफिसर हो, लाजमी सी बात है कि हमारी फौज की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि हर राज्य से बच्चे आते हैं, हर जिले से आते हैं। अगर एक कॉमन कम्युनिकेशन की भाषा है तो इंग्लिश लैंग्वेज है। और मुझे लगता है कि ये सब काबिल बहुत हैं, लाइक इन्होंने इतनी मेहनत की जिसके दम पे कॉम्पिटिशन क्रैक करते हैं। बड़ा प्राइम टाइम चल भी रहा है मैम। आई थिंक कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश की सबसे ज़्यादा जरूरत बच्चों को इस समय, बिकॉज जितने भी एनडीए के बच्चे उनके एसएसबी शेड्यूल है, सीडीएस के बच्चों का आना है, एनसीसी का आना है, एफकैट का आना है, सबका है। सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि एयरफोर्स का जो बच्चा है इस समय उसका फाइनली फेज 2 आ रहा है, जो कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 एसआरटी एंड जीडी के रूप में, इवन इंट्रोडक्शन पार्ट भी उसका हिस्सा है कहीं ना कहीं। तो ये पहला इंप्रेशन क्रिएट करने का माध्यम है कि आप कितना कॉन्फिडेंट और कितना रिलैक्स तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये डर जाते हैं, रट के बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में होके बोलने लगते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो पहला इंपैक्ट इनका पड़ता है ऑफिसर्स के जहन में वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये स्पेशल यूट्यूब पे सेशन आप लेके आ रहे हैं, कैसे इनको कंफर्ट करेंगे हर सेगमेंट पे, चाहे वो इंट्रोडक्शन का हिस्सा हो या बच्चों की प्रेजेंटेशन का मसला हो या फिर बच्चों को जीडी में कैसे अच्छा बोलना है या फिर उनकी राइटिंग स्किल्स भी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है इनको बेहतर करना अपने आप में। कैसे काम होगा मैम इन चीज़ों पर? सर एज इट इज सेड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे आपने बोला जो इंप्रेशन पड़ता है वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन क्लासेस, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाने से, कि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अब जैसे बच्चा बिकॉज है तो बहुत बच्चे बिकॉज को बिकॉज भी बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता है, इट्स सिंपली बिकॉज। डेंगू है, बच्चा डेंगू ही जानता है, वो डेंगू हिंदी में होता है, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। जो साउंड एब्सर्ड लग रहा होगा बट रियल प्रोनाउंसिएशन यही है। तो हम लोग छोटे छोटे पहले प्रोनाउंसिएशन से सिखाते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन पे आते हैं कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं, कैसे आप अपना डेली रूटीन बताना जानते हैं। और इस चीज को रिलैक्स होके बोले। आप इसको आप अपने ही विषय में बता रहे हैं, किसी और के विषय में तो नहीं बता रहे हैं। तो यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। तो एग्जैक्टली पूरा उद्देश्य इस सेशन का जो होगा वो यही होगा कि आपको रिलैक्स किया जाएगा, आपको
कॉन्फिडेंट किया जाएगा और एग्जैक्टली आपको सही चीजें सिखाई जाएंगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए, मंडे के दिन दोपहर 1 बजे बिल्कुल ये जबरदस्त लाइव सेशन है और ये लगातार आपके लिए सेशंस आएंगे जब तक कि फाइनली आप सफलता ना तय कर ले। तो बिल्कुल आपके आदेश पे ही हम सब यहां पर आए हैं, केवल एक उद्देश्य को लेकर के कि अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा डिफेंस एस्पिरेंट कि सर मैं अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता हूं, सर मुझे जीडी में बोलने में दिक्कत होती है। सर आप में वो कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा कंटेंट पे काम करेंगे, आपको वो सारी स्किल्स पे हम परफेक्ट करेंगे जिससे कि आप फाइनली इन सारी सिचुएशन में खुद को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकें और एक्सप्रेस कर सकें। और इसी रणनीति के तहत मैम बिल्कुल आ रहे थे। मैम मैं चाहूंगा आप स्वयं भी इनको इन्विटेशन दें कि आपका पर्पज उद्देश्य क्या है मंडे को 1 बजे का। वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग वी आर ऑर्डरिंग देम टू कम, क्योंकि हम चाहते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो। Right. कोई भी एक स्टेप नहीं रह जाए जिसमें आप सिलेक्शन से पीछे हो जाएं। हम हर एक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वी एज एमकेसी वी आर रेडी टू वर्क। नाउ इट इज योर टर्न टू पे अस बैक एंड वर्क फॉर अस। राइट वन एंड एग्जैक्टली इस 1 बजे में लाइव सेशन मैम हमने इनको जीडीएसआरटी का भी दिया है, एसएसबी के भी लाइव सेशन हम ला रहे हैं, अब कम्युनिकेशन भी, क्योंकि आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि पूरा देश एक्सपेक्टेशन केवल एमकेसी से करता है। हर डिफेंस एस्पिरेंट ये अच्छे से जानता है कि अगर फेज 2 की बात इस देश में आती है तो एमकेसी ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और मुझे लगता है कि उस सारे ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए बिल्कुल ये लाइव सेशन लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप सबको जबरदस्त तरीके से मंडे, तारीख की बात कर लो तो तारीख है 8, मतलब 8 अगस्त को दिन मंडे दोपहर 1 बजे आपको एमकेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाना है जोरदार तरीके से बच्चा इस बिल्कुल इंटरेस्टिंग सेशन में। और मुझे पता है कि मैम आग लगा देंगे और आपके कॉन्फिडेंस को उस लेवल पे लाएंगे कि वाकई में इंग्लिश आपको हिंदी जैसी आसान नजर आएगी। तो फिर से एक बार आप सबका स्वागत है मंडे को दोपहर 1 बजे एमकेसी के ऑब्वियसली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आइएगा जरूर। मैम लास्ट टाइम बच्चों के लिए कुछ Please, you need to understand English communication is very important and you have to be here for us, for yourself and for your parents जिन्होंने मेहनत की है। अब आपको ये लास्ट मौका मिला है जिसको आपको अवेल करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। सो 1 PM बी अवेलेबल एमकेसी की ही साइट पे मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद एंड बिल्कुल इस बार इंग्लिश को मिलकर फोड़ेंगे। थैंक यू।